मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश इजराइल, जो भारत से 150 गुना ज्यादा छोटा है, जहां की जनसंख्या सिर्फ 95 लाख है और जिसे दुनिया के नक्शे में भी देख पाना मुश्किल है। वही इजराइल पिछले 1 साल से मिडिल ईस्ट में जंग लड़ रहा है। उसकी सेना ने गाजा में भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन फिर भी 57 अरब के देशों में से ज्यादातर देश बिल्कुल चुप है। यहाँ तक कि दुनिया के शक्तिशाली देश भी मिडिल ईस्ट में चल रहे इस महायुद्ध में मूक दर्शक बन गए हैं और इजराइल को कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन इजराइल के पास ऐसा क्या है कि कोई भी देश उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा है? क्यों? ऐसा कहा जाता है कि अगर इजराइल डूबा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब जाएगी और कैसे दुनिया भर के मोबाइल्स, कंप्यूटर और लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन का कंट्रोल भी इजराइल के हाथों में है। यकीन मानिए, इन सवालों के जवाब जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इजराइल की मिलिट्री काफी ताकतवर है और इजराइल डिफेंस फोर्स के पास न सिर्फ घातक कमांडोज की टुकड़ियां हैं, बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री एंड वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन सिर्फ मिलिट्री ताकत के बल पर कोई देश पूरी दुनिया को चुप नहीं करवा सकता, क्योंकि देखा जाए तो इजराइल से ज्यादा पावरफुल मिलिट्री फोर्स अमेरिका, रशिया, भारत और चीन जैसे महाशक्तिशाली देशों के पास भी है। तो फिर इजराइल के पास ऐसा तो क्या है कि ये देश पूरी दुनिया को अपने हाथों पर कठपुतली की तरह नचा सकता है? और क्यों अमेरिका कभी इजराइल का साथ नहीं छोड़ता? देखिए, इजराइल ज्यूज यानी यहूदियों का देश है, जिन्होंने अपने अतीत में काफी दुख दर्द का सामना किया है। फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट में अपने लिए अलग देश की मांग को लेकर संघर्ष हो, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोपियन ज्यूज पर हिटलर का अत्याचार हो। जी हाँ, तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उन पर काफी अत्याचार किए थे और उन्हें अपने ही घर से खदेड़ फेंका था। लेकिन यहूदियों ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और अपनी एकता और पावरफुल माइंड यानी तेज दिमाग के साथ, और इन्हीं 2 गुणों की वजह से यहूदियों का देश इजराइल आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी कंट्रोल कर रहा है। और अगले कुछ मिनटों में आपको हमारे इस बात पर यकीन हो जाएगा। सबसे पहले बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ध्यान से सुनिएगा। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो बनाती है, इसके फॉर्मर सीईओ स्टीव वॉलमर भी ज्यूज यानी यहूदी है। उनके पास आज भी माइक्रोसॉफ्ट के 4% स्टॉक है, जो इतनी बड़ी कंपनी के हिसाब से काफी ज्यादा है। इससे इन्हें माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड में काफी पावर मिलती है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कीबोर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन ड्राइव वगैरह। अगर आप ध्यान से देखें तो 90% चांसेस है कि इंडिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, दुनिया में वही विंडोज ही लोग यूज करते हैं। मैकबुक बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, ज्यादा पॉपुलर विंडोज है। वहीं लैपटॉप या कंप्यूटर में जो इंटेल प्रोसेसिंग यूनिट आता है, उस प्रोसेसर का कंट्रोल भी यहूदियों के पास है, क्योंकि इंटेल कंपनी में 3000 जो मेन एम्प्लॉय है, जो कोर एम्प्लॉय है, और इनका सबसे बड़ा रिसर्च जो लेबोरेटरी है, वो इजराइल में है। यानी इंटेल टेक्नोलॉजी को इतना पावरफुल बनाने का बड़ा श्रेय भी यहूदियों यानी इनको जाता है। आप लैपटॉप कोई भी ले लीजिए, फिर चाहे वो लेनोवो हो, एचपी हो या डेल, उसमें 19% चांसेस है कि इंटेल का ही आपका सीपीयू लगा होगा, वो इंटेल का ही होगा। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आजकल दुनिया भर में जिस डेल कंपनी के लैपटॉप सबसे ज्यादा बिकते हैं, उसके फाउंडर और सीईओ माइकल डेल भी यहूदी परिवार से हैं। वही वीडियो ग्राफिक कार्ड जो गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, उसमें भी इजराइल का ही दबदबा है। अब आप कहेंगे, ये तो कंप्यूटर की बात हुई, ये बताइए कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में ये यहूदियों की पहुंच कहां तक है? तो आपने गूगल का नाम सुना ही होगा, जिसके प्रोडक्ट यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। उनके दोनों फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन है, ये भी जूस है। अब इसे और गहराई से समझे तो गूगल का प्रोडक्ट प्ले स्टोर है, जहां लिस्टेड जोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, अमेज़न और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी जॉइंट कंपनीज है, जिन्होंने अपने आप के जरिए इतना बड़ा धंधा बनाया है। वो अगर गूगल से पंगा ले ले तो भाई उनका धंधा ही सीधा ठप पड़ जाएगा, क्योंकि गूगल 10 रेगुलेशंस लगाकर उनके ऐप्स को ही प्ले स्टोर से हटाने की ताकत रखता है। इसके अलावा दुनिया में 2 तरह के मोबाइल्स का इस्तेमाल होता है, एंड्रॉइड, iOS यानी एप्पल, और आज भी दुनिया के 90% लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल ही है। और इस एंड्रॉइड प्रोसेसिंग यूनिट का मालिक कौन है? गूगल, जिनके फाउंडर है यहूदी लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। चौंक गए ना?
तो सुनिए, आप में से कितने लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं? लगभग 19% लोग तो इनमें से एक ना एक इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल जरूर करते हैं। और ये इनकी मूल कंपनी है मेटा प्लेटफॉर्म्स, जिनके फाउंडर और सीईओ है मार्क जकरबर्ग, और वो भी एक जूस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और फेसबुक के पास पूरी दुनिया की कितनी डेटा है उसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। ये कंपनी किसी भी देश को रातों रात डुबाने की ताकत रखती है। इसके अलावा आप में से कई लोगों को अभी चैट जीपीटी चलाने की आदत लग गई होगी, जो एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है जिसने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया। लेकिन उस चैट जीपीटी को किसने बनाया है? पता है, ओपन एआई कंपनी ने, जिसके फाउंडर सैम ऑल्टमैन एक यहूदी परिवार से है। यानी दुनिया की ज्यादातर टेक्नोलॉजी का कंट्रोल यहूदियों के हाथों में है, और इसलिए जूस यहूदी जो है उनसे कोई नहीं टकराना चाहता। और दुनिया में कहीं भी जूस है ना, ऑटोमेटिक इजराइल का नागरिक है, क्योंकि वो अपने देश के लिए लॉयल है। और उन्होंने काफी संघर्ष के बाद इजराइल में अपना घर बनाया था, जिसे भारत से भी 10 महीने बाद यानी मई 1948 में आजादी मिली थी। अब ऐसा नहीं है कि इन यहूदी लोगों ने कोई धमकी दी हो कि अगर इजराइल को नुकसान पहुंचेगा तो हम अपने ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स में कोई दिक्कत करेंगे। लेकिन एक यहूदी इंसान अपने देश इजराइल के खिलाफ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहूदी अपनी एकता के लिए ही जाने जाते हैं। इस तरह इजराइल के यहूदी लोगों ने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में करके रखा है। उनका दिमाग इतना पावरफुल है कि अनगिनत ग्रेट आइडियाज का जन्म उन्हीं की सोच में होता है। फिर भले कंपनी अमेरिका में हो या कनाडा में, उसे चलाने वाले टॉप लोगों में आपको किसी ना किसी पोजीशन पर यहूदी जरूर दिख जाएंगे। यानी दुनिया भर की टेक्नोलॉजी यहूदियों पर निर्भर है। और आप तो ये जानते ही होंगे कि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ही 19% बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करती है। ऐसे में दुनिया के कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था भी इजराइल के हाथों में ही है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इजराइल दुनिया में मनी कंट्रोल करता है। चलिए अब जंग के लिए सबसे जरूरी यानी मिलिट्री पावर की बात करते हैं। तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस को दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री में से एक माना जाता है। आज इजराइल के पास 1,70,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, जबकि करीब 5 लाख रिजर्व्ड मिलिट्री पर्सनल है। वही इजराइल में 15 लाख मेल्स और 15 लाख फीमेल्स मिलिट्री के लिए फिट है, यानी जरूरत पड़ने पर वो देश के लिए लड़ सकते हैं। वही इजराइल में 18 साल की उम्र के बाद मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। इसमें लड़कों को 36 महीने और लड़कियों को 24 महीने मिलिट्री ज्वाइन करनी होती है। ग्राउंड, एयर और नेवी यूनिट्स के अलावा इजराइल के पास कई ऐसी घातक टुकड़ियां हैं जो एक बार टारगेट मिलने के बाद उसे खत्म करके ही सांस लेती हैं। वही इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे बेहतर एजेंसी माना जाता है, जिनके नाम दुश्मनों को घर में घुसकर मारने का रिकॉर्ड दर्ज है। अब हथियारों की बात करें तो इजराइल के पास मिडिल ईस्ट की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार है। उनकी लैंड पावर में 2200 टैंक और 1500 से अधिक आर्टिलरी हैं, 340 से अधिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 142 जंगी हेलीकॉप्टर है। जबकि नेवी पावर में 49 अटैक शिप्स और 5 सबमरीन भी हैं। इसके अलावा दुश्मनों की मिसाइल्स को रोकने के लिए इजराइल के पास 3 लेवल ईयर सिक्योरिटी सिस्टम है, जो इजराइल के लिए कवच का काम करते हैं। जिसमें पहला है आयरन डोम, जो 10 किलोमीटर की ऊंचाई और 70 किलोमीटर के डिस्टेंस से आने वाली दुश्मन की किसी भी मिसाइल या ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सकता है। इस आयरन डोम का काम है सामने से आ रहे रॉकेट्स को डिटेक्ट करना और उनके गिरने से पहले सामने से अपनी मिसाइल्स छोड़कर उन्हें हवा में ही ब्लास्ट करवा देना। इस चीज को इंटरसेप्शन कहा जाता है। आयरन डोम तो सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है, लेकिन मीडियम रेंज की मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल के पास है दूसरा डेविड स्लिंग सिस्टम, जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई और 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। यानी इतनी दूर से लॉन्च हुई मिसाइल को डेविड स्लिंग आसानी से मार गिराएगा। लेकिन इससे भी दूर से मिसाइल आई तो जैसे कि अभी ईरान ने 1000 किलोमीटर दूरी से इजराइल पर मिसाइल फेंकी थी, तो इसके लिए इजराइल के पास है अपना तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुनिया में सबसे ज्यादा रेंज वाला सिस्टम है। जी हाँ, ये सिस्टम 2400 किलोमीटर की रेंज और 100 किलोमीटर की ऊंचाई यानी अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइल तक को भी ट्रैक करके उसे इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी आसमान से भी मार गिरा सकता है। इस तरह टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और डिफेंस तीनों मामलों में इजराइल इतना एडवांस और ताकतवर है
कि दुनिया के शक्तिशाली देश भी इजराइल से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो क्या वाकई में इजराइल पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करने की ताकत रखता है या नहीं, और भारत को इजराइल जितना ताकतवर बनने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिए, और ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।